मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया, तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय ला ना सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, उन्हें और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर उससे ज्यादा समझदार हो गया, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तूने पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी, और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस ना लेगा, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझिए, 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत दंड भोगने को राजी हो गया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, तो हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। एक मोची कुछ रुपए इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने शहर गया था। जब वो शहर जा रहा था, तो उसने सड़क के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसको दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने उस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी न था जहां वो रुक सके। तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वो पैसे तो खर्च हो गए, वो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। न तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि उसने देखा कि इस स्त्री को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है? पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया वो देख पा रही है, जो मिला है उसे उसका अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा, क्योंकि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। क्योंकि वो देवदूत था, तो उसने 7 दिन में ही मोची का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे नगर में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। अब बड़े बड़े सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का एक सैनिक आया और उसने कहा कि ये चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते अच्छी तरह से बनाना, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि उस नगर में जब कोई आदमी मर जाता था, तब उसको स्लीपर पहनाकर शमशान तक ले जाते थे। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखा कि स्लीपर बने हैं, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमें फांसी लगवा देगा, तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने हैं, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी एक आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए।
अब वो मोची उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वो आज दोबारा हंसा। मोची ने फिर पूछा कि इस हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। दोबारा इसलिए हंसा कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम वो इच्छाएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। हम वो मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत ने सोचा कि उन बच्चियों का मुझे क्या पता, भविष्य में उनका क्या होने वाला है। तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां आईं, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वो ही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे भी नहीं थे और 3 बच्ची जुड़वा। वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपत्ति की ये ही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जय श्री राधे।